आप अपना अपना परिचय बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं आपका परिचय क्या है। धन्यवाद रवि भाई आपको। आप आज हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं और हमें इस माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिए हैं। मैं इसके लिए पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं नगर परिषद मझौली के वार्ड क्रमांक 1 का निवासी हूँ और मैं 2006 से लगातार महाविद्यालय छात्र राजनीति से मैंने अपने इस राजनीतिक जीवन में मैंने कदम रखा। मैं शुरू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हमने अपने इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में कदम रखा। कॉलेज में मैं 2007 में वाइस प्रेसिडेंट हुआ। इसके बाद लगातार वहाँ पर मैं विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में निर्वाचन करवाता रहा और विद्यार्थी परिषद के काम को आगे मैं बढ़ा रहा था। तभी उस समय पर हमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे में मंडल मंत्री के रूप में लाया गया। उसके बाद मैं युवा मोर्चे का मंडल मझौली का उपाध्यक्ष बना। फिर मैं मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चे का बना मझौली का, जब मड़वास और मझौली दोनों एक हुआ करता था। फिर मैं युवा मोर्चे का जिले का महामंत्री हुआ और उसके बाद मैं युवा मोर्चे में अभिलाष पांडे जी मेरे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय मैं युवा मोर्चे में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हुआ और इसी बीच 2013 के आसपास मैं सेवा सहकारी समिति मर्यादित ताला में निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में मुझे वहाँ सेवा करने का अवसर मिला है। मैं लगातार अपने लोगों से जुड़कर, अपने युवा साथियों के साथ जुड़कर मैंने ये प्रयास किया कि अपने युवाओं के हक की लड़ाई मैं लगातार लड़ता रहा और इसी कारण लगातार उनका स्नेह और प्रेम हमें मिलता रहा। हम इसीलिए जहाँ भी पहुँचे वो निश्चित रूप से हमें उन युवा साथियों का बड़ा योगदान है कि उन्होंने मेरा लगातार साथ दिया, चाहे मेरी कोई सम परिस्थिति रही हो या कोई विषम परिस्थिति रही हो। आपके गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे, आप किससे राजनीति सीखे? दरअसल मैं जब बहुत छोटा था, मैं लगभग 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तो उस समय पर यहाँ हमारे राजनीति पंडित केदारनाथ शुक्ल जी किया करते थे। 1998 में जब वो यहाँ से विधायक बने, तो विधायक बनने के बाद जब उन्होंने यहाँ से पैदल अपनी एक रैली निकाली थी, उस समय पर ये कोई बहुत जलवा और जुलूस का बड़ा वो नहीं हुआ करता था। उन्होंने हमारी इस चुआही चौराहे से पैदल उन्होंने अपनी विजय जुलूस निकाला था। तो हमारे घर में एक शंकर जी की मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने नारियल तोड़ा और तोड़कर जब वो यहाँ से पैदल चले, हम लोगों ने जब उनकी जोश को देखा, हमने उनके संघर्ष को देखा। क्योंकि हमारे यहाँ तमाम क्षेत्र में पंडित केदारनाथ शुक्ल की चर्चा हुआ करती थी, बड़ा प्रेम और अपार स्नेह हमारे यहाँ लोगों का मिलता था। तो इस कारण उनके उस संघर्ष को देखकर हम पंडित केदारनाथ शुक्ल जी हमारे सीधी जिले के एक ऐसे नेता हैं जो सबके हृदय में निवास करते हैं। हम भी उन्हें अपना आदर्श माने और उन्हीं के नेतृत्व में हमने यह प्रयास किया कि हम उनका आशीर्वाद लेकर हम उन्हीं की दिशा में काम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरे राजनीतिक गुरु पंडित केदारनाथ शुक्ल जी हैं। 2 अक्टूबर को आप सीधी विधानसभा में विधायक का समर्थन दे टिकट न मिलने पर गए थे। बिल्कुल, जब हम लोगों को ये बात पता चला टीवी चैनल के माध्यम से, जब हमने देखा कि हमारे सीधी से यशस्वी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल जी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है, बहुत कष्ट हुआ। और तमाम हमारे मझौली के जो उनके स्नेही जन थे, उनका तमाम लगातार हमारे पास फ़ोन आना शुरू हो गया कि भैया का टिकट कट गया है, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ
लगातार जब बातचीत किए, उनका कहना था कि हम लोगों को भैया से तुरंत बात करके, भैया कब आ रहे हैं सीधी, हम लोगों को तुरंत उनसे मिलने जाना है। तो हमने तुरंत रात में ही 10 बजे उनको फ़ोन लगाया कि भैया ये क्या हो गया, कैसे टिकट कट गया। तो भैया ने कहा मुझे खुद मालूम नहीं है। तो मैंने कहा भैया आप आ कब रहे हैं। तो वो बोले कि हम 26 तारीख को सुबह 10 बजे आ जाएंगे। अब हम लोग सारे लोग यहाँ से सैकड़ों की तादाद में, लगभग 15-20 फोर व्हीलर में लेकर हम पंडित केदारनाथ शुक्ल जी से मिलने गए। जब उनसे हम लोग घर में उनके आवास में मिलने गए तो उन्होंने एक बात कहा कि अभी हमें कुछ वक्त देना चाहिए और विचार करना चाहिए। हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जी के अवसर पर हम इस बात की घोषणा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग भी क्षेत्र में लोगों से संपर्क करिए, लोगों की मंशा क्या है उस हिसाब से हम लोग जो है तो तैयारी किए। और जब 2 अक्टूबर को उनका आवाहन हुआ 1 तारीख को शाम को, तो हम लोग उनके आवाहन पर हम लोग यहाँ से पूरे समर्थक धमोनी विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में, लगभग 20 फोर व्हीलर में हम लोग यहाँ से उनके समर्थन में गए थे। और हम लोगों को अत्यंत पीड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक ऐसे नेता को जो है तो हम लोगों के बीच से निकालने का काम किया, जो लगातार दिन रात हम लोगों की पीड़ा को समझने का काम करता था, हम लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहता था। तो निश्चित रूप से हमें उनके साथ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम तो उस नेता को कैसे भूल सकते हैं जिसने हमें दिन रात हमारे साथ हर दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहा हो। बिल्कुल गया था मैं। आप धवनी विधानसभा से आते हैं। लोगों के अनुसार चारों विधानसभा में पंडित केदारनाथ शुक्ला का प्रभाव है, क्या धवनी में भी इसका प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि 1985 से लगातार पंडित केदारनाथ शुक्ल जी का यह क्षेत्र कर्म भूमि रहा है। एक एक घर, एक एक गली, एक एक मोहल्ले को वो जानते हैं। आज भी इस क्षेत्र का जब कोई व्यक्ति जाता है, आज भी वो जब अपना नाम बताता है तो वो उसके पिताजी का और उसके बब्बा का नाम बता देते हैं। इतना बड़ा तजुर्बा रखने वाला नेता, और एक एक कोने से उनका लगाव है, तमाम क्षेत्र से लोगों का बड़ा स्नेह है उनका। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सीधी जिले में यदि सबसे ज़्यादा कहीं प्रभाव पड़ेगा पंडित केदारनाथ शुक्ल के टिकट करने का, तो सीधी विधानसभा में तो पड़ेगा ही, लेकिन मझौली ब्लॉक के इस धमोनी विधानसभा क्षेत्र में भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और 20 साल हो गया इस क्षेत्र को छोड़े, लेकिन अभी भी उनका प्यार इस क्षेत्र के लोगों को लगातार मिलता रहा है। तो धमोनी विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा ही। और सीधी जिले का ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिस विधानसभा क्षेत्र में पंडित केदारनाथ शुक्ल से वो गांव का गरीब निरीह परिवार जो शोषित और पीड़ित है, वो पंडित केदारनाथ शुक्ल के घर आया हो और वो उसकी बात को, उसकी आवाज़ को सुने ना हो और उसके उस समस्या का निदान करने का उन्होंने प्रयास किया हो। मैं मानता हूँ कि राजनीति में सब काम नहीं हो पाते, क्योंकि राजनीति एक ऐसा माध्यम ही है, हम सब काम नहीं कर पाते। लेकिन यदि राजनीति में हमारे 30%, 40% या 50% भी काम हो जाए तो मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। और ये काम करने में पंडित केदारनाथ शुक्ल जी सफल रहे हैं। कार्यकर्ता भी असमंजस में है, इन्हें कैसे मैनेज किया जाएगा? मैं तो ये मानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का वो निष्ठावान कार्यकर्ता, जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और सिद्धांत को अच्छे से अध्ययन किया है और उनके स्नेह को यहाँ पर पाया है, वो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि पंडित केदारनाथ शुक्ल जी से विमुख होगा। और जो चूंकि राजनीति, आज की राजनीति स्वार्थवादिता की राजनीति हो गई है, बहुत सारे ऐसे लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी में उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं जो चाटुकारिता की बात करते हैं। आप आमा को इमली बुलवाइए तो आमा को इमली बोलते हैं, और इमली को आम बुलवाइए तो आम बोलने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग विमुख हो सकते हैं, लेकिन निष्ठावान व्यक्ति जो उनके स्नेह को पाया है और उनके सानिध्य में अपने आप को स्वतंत्र और आज़ाद महसूस किया है, वो उनके साथ कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ेगा। मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैं भी 17-18 वर्ष हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए। मैं भी एक छोटा सा सामाजिक रूप से काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ और मैंने भी पूरे सीधी जिले में काम किया है। मैं जब युवा मोर्चे का जिले का महामंत्री था
तो मुझे पूरे सीधी जिले में काम करने का अवसर मिला था। मैं चुरहट में भी काम किया हूँ, मैं सिहावल में भी काम किया हूँ, सीधी में भी काम किया हूँ और धौनी विधानसभा में भी मैंने काम किया है। मुझे तो इस बात का पूरा भरोसा है कि सीधी जिले के लोग उनसे अपार स्नेह करते हैं और वो स्नेह कोई कम नहीं कर सकता। धवनी में भी लोगों का विरोध है, किसका है, पार्टी का है या कि फिर विधायक के प्रत्याशी का है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से आज यहाँ स्वार्थवादिता की राजनीति हो गई है, चाटुकारिता की राजनीति हो गई है, लोग जब नेता हमारा उस दिशा से विमुख होता है और एक निष्ठावान कार्यकर्ता के हृदय में जब चोट लगाने का काम करता है तो लोगों के मन में निराशा होती है। और जो सैद्धांतिक लोग हैं और यदि उनके मन में कहीं ठेस पहुंची है तो निश्चित रूप से वो विमुख होंगे और उसका विरोध करेंगे। उसी का रूप है कि इस चीज का आज विरोध, चूंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से लोग आज सीधी जिले में नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों की पर्याप्त भरमार हो गई है जो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन उस कार्यकर्ताओं के दर्द को समझने का काम नहीं करते, तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। हमारे यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय विधायक जी हमारे कुंवर सिंह जी, निश्चित रूप से एक नेक इंसान थे वो और हैं भी, लेकिन जो उनकी एक टीम है, जो वो टीम चारों तरफ से उनको घेर के रखी है, एक छोटे कार्यकर्ता को माननीय विधायक जी से बात करना हो तो मुश्किल हो जाता है और वो अपने छोटे छोटे दर्द के लिए भटकता रहता है, वो बात नहीं कर पाता है। तो आज जो माननीय विधायक जी के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ी है, आप पूरे क्षेत्र में जाइए ना, आप देख लीजिए। हम जो इतनी बड़ी हमारी सरकार होने के बाद भी 20 साल से हमारी सरकार है, हम जनपद पंचायत में चुनाव हारे, दोनों हमारी जनपदें चली गई। नगर पंचायत की स्थितियों को आपने देखा ही है। नगर पंचायत में जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई, एक सामंती व्यक्ति को यहाँ पर बैठाने का जो प्रयास किया गया, जो हमारे नगर पंचायत का निवासी ही नहीं है, देवरी ग्राम पंचायत का निवासरत व्यक्ति हमारे अधिकारों का यहाँ पर हनन करने आया, तो लोगों में नाराजगी होना स्वाभाविक है। हमारे अधिकार क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में आकर कोई यदि जो है तो हमारे अधिकार का हनन करने का काम करेगा, नाराजगी बढ़ेगी। और इसी का परिणाम है कि आज पूरे क्षेत्र में जिस तरीके का विरोध हो रहा है, 2008 में वही कार्यकर्ता था जो उनको 40,000 वोट से चुनाव जिताया, उसके बाद वो 14,000 वोट से जीते, फिर उसके बाद 3700 वोट में आ गया। तो जो लगातार ग्राफ गिर रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां क्या है और क्षेत्र में इसका क्या असर है। और आगे आने वाले समय में यदि इस पर सुधार नहीं हुआ तो और स्थितियां और खराब होंगी, ये तो निश्चित रूप से तय है। अब तो और ज्यादा स्थितियां हैं, क्योंकि पंडित केदारनाथ शुक्ल जी के टिकट करने के बाद अब तो और भयावह स्थिति होगी। लोगों में जो नाराजगी थी वो तो और नाराजगी बढ़ के दोगुनी हो गई है, तो वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो होना ही है। नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष निर्वाचन को लेकर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, यह स्थिति क्यों बनी कि आप पार्टी में फूट डाल दिए? देखिए, फूट डालने का विषय, पहले मैं फूट नहीं डाला, पहले वो चाटुकार लोग इस नगर परिषद में फूट डालने का काम किए। मैं लगातार जब से नगर पंचायत बनी, नगर पंचायत का जब गठन ही हुआ, मेरे पिताजी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। सीएम साहब का यहाँ जनदर्शन का कार्यक्रम था। उस समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे पूज्य पिताजी ने आग्रह किया, नगर पंचायत की घोषणा हुई। नगर पंचायत में मेरे पिताजी वाइस प्रेसिडेंट हुए और उस विषम परिस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट हुए जब 4 पार्षद केवल भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के का कैसे प्रभाव बढ़े, कैसे ग्राफ बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया और नगर पंचायत में 4 पार्षद होने के बाद भी मैंने नगर पंचायत का अविश्वास करवाया अपने पार्षदों के सहयोग से। उसके बाद जिस तरीके का यहाँ पर उपद्रव हुआ, कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया, वो उस समय से 2013 से लगातार उस दिशा में काम किया गया कि कार्यकर्ता एक ना हो। तो जब 2013 से ही इस फूट डालने की परपाटी डाली गई
उसी पर पार्टी में फिर से हमारा 2022 में चुनाव हुआ, हम पार्षद का टिकट मांगे, हमारा पार्षद का टिकट काट दिया गया, जबकि पार्टी के सर्वे में था कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हमारे गांव के बेवहर हैं, उनका एक अच्छा प्रभाव है। नगर पंचायत में वो खुद इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना था। लेकिन इन्होंने जो है तो उन कुछ ऐसे लोगों के कहने पे, जिनका अपने नगर पंचायत में कोई 0% का प्रभाव नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष अपने वार्ड में 14 नंबर वार्ड में उनका निवास है, सबसे ज्यादा वोटों से वह वार्ड भारतीय जनता पार्टी हारी, ऐसे लोगों के कहने पे मेरा टिकट काटा गया। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, जनता का प्यार और स्नेह मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई हमको हराने के लिए। मैं जब जीता, जीतने के बाद भी इन लोगों ने मेरा जिस तरीके से उपहास किया, जीतने के बाद इन्होंने मेरा अपमान किया, तो जब इन्होंने अपमान किया तो हमने भी एक संकल्प लिया कि अब हम भी जो है तो ये बर्दाश्त तो नहीं करेंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति आके हमारे यहाँ नगर पंचायत का नेतृत्व करे और हमारे यहाँ नगर पंचायत के अधिकारों का हनन करे, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो लगातार गरीबों का शोषण करने का काम करता है। और ऐसी ताकतों के खिलाफ तो हम सदैव लड़ाई लड़े, चाहे हम कॉलेज छात्र जीवन में रहे हों या हम राजनीतिक जीवन में रहे हों, तो हमने इनका लगातार विरोध किया है। और इसी कारण मैंने संकल्प लिया और लोगों का स्नेह मिला, और नगर पंचायत का अध्यक्ष सबके सहयोग से शंकर प्रसाद गुप्ता जी हमारे यहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और उसमें भी वह अध्यक्ष बनाने में जिस तरीके से सहयोग पंडित केदारनाथ शुक्ल जी ने किया, आज हमारे यहाँ का चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे यहाँ का कोई ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति हो, या हमारे यहाँ का हरिजन आदिवासी वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति पंडित केदारनाथ शुक्ल को बड़े स्नेही भाव से देखता है। इसी का कारण है खुल के उन्होंने इस सामंतवाद के खिलाफ वो आके यहाँ पर खड़े हुए, और जब लोगों को पटक पटक के यहाँ पर व्यापारियों को पीटा जा रहा था, लोगों के साथ अन्याय हो रहे थे, हमारे घर को जो है तो रात को 8 बजे से लेकर 2 बजे रात तक हमारे घर को घेरा गया, प्रशासन मौन था। चमरडोल बेरियल में हम लोगों को पकड़ने के लिए, हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए 500 लोग पूरी रात चमरडोल बेरियल को बंद करके जब बैठे थे, तब वहां पर हर लोग मौन थे। तब यहाँ का राजनीतिक व्यक्ति जो भी हमारे लोग नेतृत्व करते हैं वो मौन की स्थिति में बैठे हुए थे, तब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। तब पंडित केदारनाथ शुक्ल हमारे साथ खड़े हुए। तो निश्चित रूप से हमने जो है तो जब हमारा अपमान हुआ तो हमने भी ये प्रयास किया कि इसका जवाब इनको मिलना चाहिए। वर्तमान भाजपा की कार्यशैली को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, वर्तमान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक निष्ठावान कार्यकर्ता की अब आवश्यकता नहीं रहेगी, इसका ताजा उदाहरण पंडित केदारनाथ शुक्ल का टिकट कटना है। उसी प्रकार पूरे सीधी जिले में जो भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जो जिन्होंने इस छोटे से वृक्ष वृक्ष को, छोटे से पौधे को लगाया और लगाकर उसको सींचते सींचते आज बड़ा वृक्ष वृक्ष बनाया, और जब आज उस वृक्ष में फल लगे और जब उस छांव को पाने का अधिकार उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आया, जब उनको अवसर मिलना चाहिए, तब आज वही भारतीय जनता पार्टी हमारे उन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके ऐसे लोगों को लाके सामने रख रही है जो फेसबुक, व्हाट्सएप, हवा हवाई में बात करते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते नहीं हैं। अन्याय करने की एक अवधारणा बन गई है। अपना कार्यकर्ता यदि कहीं कुछ बोलता है, यदि दर्द में बोलता है, उस बात की चिंतन करने की बजाय उस बात के लिए उस कार्यकर्ताओं की हत्या करने का प्रयास करते हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब किसी हमारे कार्यकर्ता हो या कोई विरोधी हो या कोई पत्रकार हो, हमें आईना दिखाने का काम करे, हमें उस बात पर चिंतन करना चाहिए। तो आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक महापुरुष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, कि उन शब्दों को भूल गए हैं। अब तो इनको केवल कोई रेल की बात करता है, कोई हवाई की बात करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि
सीधी जिले में हमारे सांसद जी 10 वर्ष से यहाँ पर सांसद हैं। कोई एक ऐसे विधानसभा में 10 कार्यकर्ताओं का पोलिंग बूथ में हमारे कौन पोलिंग अध्यक्ष हैं या पेज प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख हैं, अपने से बता दें तो हम जो है राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। मैं इस बात की घोषणा करता हूं। यदि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो केवल हवा में बात करने का काम कर रहे हैं, उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है, हमारे उन मार्गदर्शकों का अपमान किया जा रहा है जिन्होंने हम लोगों को पाला है, पुत्र के समान प्यार दिया है और अपने अभिभावक की भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया है। हम जब गुरु की भूमिका को देखते हैं तब पंडित केदारनाथ शुक्ल को पाते हैं, पिता की भूमिका को जब देखते हैं तब भी पंडित केदारनाथ शुक्ल को पाते हैं, और जब हम एक मार्गदर्शक की भूमिका को देखते हैं तब भी उन्हें पाते हैं। हर दिशा में जब भी हम जहाँ जाते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला विषय है। ऐसी दिशा में ये लोग ये कदम रख रहे हैं। आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी, कार्यकर्ता इस बात का जवाब देगा, और भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा को लेकर चली थी कि अंतिम छोर पर हम लोगों को स्नेह देने का काम करेंगे, प्रेम देने के काम करेंगे, आज तो भारतीय जनता पार्टी में जिसके पास स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो, हवाई से चलता हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता हो गई है। अब उस दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि अब ये लोग भटक चुके हैं और इसका खामियाजा आने वाले समय में निश्चित रूप से भोगेंगे, और आने वाले समय में तब ये उस बात का चिंतन करेंगे जब समय निकल जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आपको, आपने मेरी बातों को